की। ब्रजवासी ने जय जयकार बोली, सब बड़े बड़े प्रसन्न भये और बाकी के धोबी जो पुटरिया सिर पर लिए खड़े थे वो सब थर थर कांपने लग गए। एक बोलो हे भगवान, या छोरा के तो हाथ में ही तलवार फिट है, थप्पड़ में देख ले वो गर्दन गई। दूसरा बोला कहीं थप्पड़ अपनी ओर न घूम जाए वो सोच, पोटली अपने सिर पर ही है। सो डर के मारे सब पोटली भगवान के ऊपर फेंक फेंक के पटक पटक के सब प्राण बचा के भागते नजर आए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांट ले वो अपने अपने कपड़ा, जाकू जो पसंद आवे सो पहनो, अपने मामा जी के ही। अब तो खोल खोल के पोटली पहनने लगे कपड़ा। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, मद मंगल बोलो को नहीं आते ने बड़ो गजब कर दिया। भाई गुस्सा तो मुँह बहुत तेरी आ रही कि दो चार बज जमाए दो, और मैंने सोची दो के बीच में तीसरी है बोलना ठीक ना है, सो मैं अपनी गुस्सा पी के रह गए। भगवान बोले बड़ी कृपा करी तूने, पर कपड़े पहन ले भैया, जाकू जो पसंद आया उसे पहन लियो। अब कहाँ महाराज कंस के राजसी वस्त्र, कहाँ बेचारे छोटे छोटे ग्वाला, खुशी के मारे जो अच्छो लगे चमकीलो लगे सो पहन ले। और पहन के जब चलवे लगे तो सड़क साफ होवे लगे, इतने ढीले ढाले कपड़ा। और जब कपड़ा ऊपर उठाए लें तो ऐसे मालूम पड़े जैसे हैंगर से टांग दे हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये कपड़ा है तो बहुत तेरे बढ़िया, पर देख ले भैया इनमें तो और ज्यादा भिकमंगा लग रहे। आनंद ना आया कन्हैया। भगवान बोले तो अब मैं क्या करूं भैया, तुमने अपनी मर्जी से छांट के पहने, अरे चलो आगे कछु व्यवस्था करेंगे। बातें करते आगे बढ़े कि एक मथुरा के दर्जी ने यह दृश्य देखा, दौड़ के आया, प्रभु को प्रणाम किया, अरे सरकार ये आप आज्ञा दें तो ये ढीले ढाले कपड़े मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले भैया तेरे मुंह में घी शक्कर, हम तो यही ढूंढ रहे थे कि कोई ठीक करवे वालों मिले। बोले हाँ महाराज आइए आइए, मैं किस लिए बैठा हूं। इसके यहाँ तो प्रशिक्षण केंद्र चलता था, सबको वस्त्र सिलना सिखाता था। तो सब ब्रजवासियों के साथ भगवान को दुकान पर लाया, तुरंत आज्ञा दी भाई सबके कपड़े तुरंत फिट करो। तुरंत सबने नाप लिए और देखते देखते कुछ ही क्षणों में सबके सब वस्त्र व्यवस्थित करके पहना दिए। भगवान बड़े प्रसन्न भाई, भैया दर्जी तुमने चमत्कार कर दिया, आनंद आ गया। अब बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, आप जो मांगोगे सो देंगे। दर्जी ने मन में सोचा कि धोबी को क्या इनाम मिली वो तो देख ही ले, अब भगवान जाने हमको कौन सी इनाम देंगे। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपको मेरी सेवा यदि पसंद आ गई तो समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज। भगवान बोले नहीं भाई सेवा की है मेवा तो मिलेगी। दर्जी ने कहा कृपा बनी रहे महाराज। भगवान बोले अच्छा तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है। धोबी और दर्जी दोनों ही रामावतार से जुड़े हुए हैं। धोबी तो वह था जिसने भगवान के अयोध्या नरेश बनने के बाद जानकी मैया के बारे में उल्टी सीधी बातें करनी प्रारंभ कर दी। नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्रीलोभी विप्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। और ऐसी अपकीर्ति फैलाने का प्रयास किया कि श्री राघवेंद्र को जानकी मैया का परित्याग तक करना पड़ा। उसी धोबी को मारा थप्पड़ कृष्णावतार में और ठीक किया। दर्जी था मिथिलापुर का। राम जी महाराज दूल्हा सरकार बन के जब मिथिला में आए सब नर नारी मुग्ध हो गए। राम जी के मनोहर रूप पर तो महाराज राक्षस भी मुग्ध हो जाते हैं, वो भी बनवासी वेश पर। राम जी महाराज जब बनवासी वेश में थे बिना कोई श्रृंगार किए, जटाजूट सिर पर, बलकल वस्त्र, और उस बनवासी राम जी के दिव्य रूप पर मोहित हो गया खरदूषण, जिसकी सगी बहन के भगवान ने नाक कान काट रखे। विरूप किया, कुरूप बनाया, जो क्रुद्ध होकर के 14 अक्षौणी सेना के साथ आया, जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु जहां भगवान के रूप को देखा तो साथियों से कहता है मित्रों भाई क्रोध तो बहुत आ रहा था कि मैं निश्चित जीवित नहीं छोड़ूंगा,
पर इस बालक को देखते ही सारा विचार बदल गया। भले ही इसने हमारी बहन के साथ अच्छा व्यवहार न किया हो, पर फिर भी ये महापुरुष मारने योग्य नहीं हो सकता। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपम पुरुष है भाई, आज तक इतनी सुंदर छवि देखने को नहीं मिली, इसलिए कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। माने विचार ही बदल गया। तो जिन राक्षसों के हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं, उस राक्षस राज की बहन का अपमान करने वाले राम जी पर वो राक्षस मुग्ध हो रहा है। कल्पना कीजिए कितना अद्भुत जादू होगा सौंदर्य में, और वो भी वनवासी वेश में। और वे राम जी कहीं दूल्हा सरकार बन के बन ठन के सज धज के मिथिला में जाएं, तो मिथिला वासियों का क्या हाल होगा। सब मुग्ध हो गए, देख रूप मोहे नर नारी। परंतु एक दर्जी था मिथिलापुर का, वह भगवान के रूप पर बड़ा मुग्ध और पीछे पीछे भागता इस आशा में घूम रहा था, एक बार इनका नाप मुझे मिल जाए तो अपने हाथ से सिल करके वस्त्र पहनाऊं तो मेरा कर्म धर्म सब सार्थक हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। बहुत बेचारे ने कोशिश करी भाग भाग करके, परंतु राम जी के निकट तक पहुंच नहीं पाया। अंतर्यामी प्रभु जान गए और आशीर्वाद दिया, मन ही मन चिंता मत कर भैया, तेरा मनोरथ इस मिथिलापुरी में तो पूरा नहीं हुआ, पर कल मथुरापुरी में जरूर पूरा करूंगा। तो आज वे राम जी श्याम जी बनकर मथुरापुरी में इस दर्जी के पास आए और इसका मनोरथ पूरा किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब आगे बढ़े, दर्जी को आशीर्वाद देकर ब्रजवासियों से बोले, भैया अब कोई कसर रह गई हो तो बता दो, फिर मत कहियो मामा जी के यहाँ कमी पड़ी। एक ब्रजवासी बोलो, कन्हैया भाई कपड़ा भी बढ़िया मिल गए, अब तो बस माथों ने एक सूनो है और गरो सूनो है। तू अच्छी तरह जाने ब्रजवासियों की चार पहचान। कौन कौन सी? चमकीले तो कपड़ा होना चाहिए तन पे, माथे पे थापक थुआ चंदन पुतो होना चाहिए, गले में बढ़िया सी माला होना चाहिए, और आंखन में मोटो मोटो काजर होना चाहिए। 90 वर्ष को डोकरा भी यदि ब्रजवासी होएगा तो आंख में काजर जरूर लगाएगा। ये ब्रजवासी इनकी पहचान है। तो ब्रजवासी बोले, लाला कपड़ा मिल गई बढ़िया, अब गले में माला गिर जाए और माथे पे चंदन लग जाए। भगवान बोले, आओ मेरे संग। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली मथुरा में रहता था। भगवान उसके घर पहुंचे। माली ने जब अपने घर आए हुए माधव को देखा तो बड़ा मुग्ध होकर नाचने लगा। बड़ा भक्त था भगवान का, नित्य मालाएं बनाता था सुंदर से सुंदर, और जो सबसे सुंदर माला लगती वो ठाकुर जी के नाम की निकाल के रखता था। आज ठाकुर जी स्वयं ही माला पहनने आ गए। सो माला पहनाई, साष्टांग प्रणाम करके खुशी में नाचने लगा, और भी जितने ब्रजवासी थे सबको माला पहना करके सबका सम्मान किया। ब्रजवासी बोले, लाला अब है गए माला माल, पर ने बस माथो ही सुनो और है। भगवान बोले, वो भी ना रहेगा, चलो मेरे संग। 2-4 कदम और आगे बढ़े तो देखा 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चंदन का पात्र हाथ में लिए चली जा रही है। दूर से देखते ही भगवान ने पुकारा, अरे सुंदरी जी। कुब्जा सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई। ये संबोधन जिंदगी में पहली बार सुना। घर से निकलते ही सारे बच्चे चिढ़ाते थे, कुबड़ी ए कुबड़ी। ये कुबड़ी नाम से बहुत चिढ़ती, 3 जगह से टेढ़ी थी। आज जब अपने लिए सुंदरी संबोधन सुना तो पीछे मुड़ के देखा, और जो भगवान का दिव्य रूप ने हारा तो दौड़ती भागती आ गई। सरकार आपने कुछ कहा? भगवान बोले, हाँ सुंदरी जी, हम नहीं बुलाया आपको, आपका परिचय क्या है, आप कौन है? कुब्जा बड़ी प्रसन्न परिचय दिया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, विना युवाम पुण्यतमस्तदर्हति। महाराज मैं सैरंध्री हूं, कंस की दासी, टेढ़ी मेढ़ी हूं ना, इसलिए लोग मुझसे कुब्जा कहते हैं।
और इस पूरी मथुरा नगरी में मेरे हाथ का घिसा चंदन इतना प्रसिद्ध है महाराज कि भोजपति कंस भी मेरे हाथ का ही चंदन लगाते हैं। मैं देखो उन्हीं के यहां ले जा रहा हूं चंदन। मदभावितम भोजपते अति प्रियम, बहुत अच्छा लगता है उनको मेरा चंदन। भगवान बोले देवी कंस हमारे सगे मामा जी लगे और आप हमारे मामा को तो नित्य ही चंदन लगाओ, आज हमें ही लगा दोगी का। कुब्जा बोली महाराज आपने तो मुंह की बात छीन ली, मैं बस यही कहने वाली थी कि एक बार आप भी मेरा चंदन लगा के देखो तो आप भी हमेशा याद रखोगे, इतना बढ़िया चंदन है। भगवान बोले तो अब सोचे, भगवान बोले सोचो मत, लगाई दो। तुरंत कुब्जा ने हाथ बढ़ाया, प्रेम से चंदन लेपन किया। ब्रजवासियों ने भी माथा बढ़ाया, हाँ देवी जी ने किसको भी दया कर दो। कुब्जा ने पूरा चंदन का पात्र खाली कर दिया, सबके माथे पर चंदन लगाया। चंदन लगा के जो प्रभु को वंदन किया तो चंदन वंदन से गोविंद बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी बोले लाला कितने मेहनत से या बेचारी ने चंदन घिसो होएगो और अपने सवरो पूत लियो दियो कछु ना है। कन्हैया बोले हम ऐसी चीज देंगे जो काऊ ने ना दी होगी, तो फिर दे कछु। तो प्रभु आगे बढ़े, कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने श्री चरण के अंगुष्ठ से दबाया और ठोड़ी से हाथ लगाया। दाऊ जी बोले कन्हैया वृंदावन नाए। बोले हाँ दाऊ भैया मोकू पूरा ध्यान है। ब्रजवासी सब तिरछी निगाह से हंसवे लगे, मुस्कुराए भी लगे। एक बोलो कन्हैया कछु है जा, जोड़ी बहुत बढ़िया जमेगी। तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, त्रिभंग और त्रिभंगा। हास्य परिहास करने लगे सब। और अगली क्षण जब भगवान ने ठोड़ी से हाथ लगा के धीरे से एक मारो झटका, सटाक से सीधी हो गई सटका, कन्हैया को पकड़ लियो पटका। मुकुंद संस्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान के तनिक स्पर्श मात्र से ही ऐसी परम सुंदरी हो गई कुब्जा कि सारा तो कुबड़ापन चला गया और देह में एक दिव्य सौंदर्य आभा प्रकट हो गई। देखने वालों की आंखें आश्चर्य में फटी रह गई। अब तो चारों तरफ मथुरा में एक ही चर्चा, सबके मन में बड़ा कौतूहल। अरे भैया जैसा सुना था बालक वैसा ही है। एक और तो थप्पड़ मार के धोबी की गर्दन साफ कर देंगे और दूसरी ओर एक झटके में जन्म की कुबड़ी को सीधा कर दिया। भाई चमत्कारी है बालक। चारों ओर एक ही प्रश्न। कुब्जा ने प्रार्थना करी प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान बोले अवश्य आएंगे पर मामा जी से मिलने के बाद। आश्वासन दे के कुब्जा को विदा किया। आगे बढ़े। अब तो जितने भी मथुरा के व्यापारी हैं वो महिमा सुन सुन के बड़े प्रभावित। जगह जगह पर अपनी दुकान के सामने भगवान जब निकलते हैं तो तांबूल पुष्प आदि के द्वारा भगवान का स्वागत करते हैं, प्रणाम करके अपना परिचय भी देते हैं। सबने अपना अपना परिचय प्रभु से देना प्रारंभ किया, बिना पूछे ही रास्ता बताना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि व्यापारियों का यही धर्म है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखे उसी से राम राम पहले ही प्रारंभ कर दो। बोलो जय श्री कृष्ण। मथुरा के व्यापारी जान गए कि ये बालक अनोखा है और इसके सारे लक्षण दिख रहे हैं कि ये कंस को मारेगा और कल जब कंस मरेगा तो फिर यही राजा बनेंगे। तो कल बनने वाले ये राजा हैं, क्यों ना आज से ही राम राम प्रारंभ करें। तो सब व्यापारियों ने यत्र तत्र भगवान का पूजन करते हुए परिचय देना प्रारंभ किया। आगे बढ़े प्रभु, पहुंच गए धनुष यज्ञशाला में। गर्ग संहिता में वर्णन है कि परशुराम जी महाराज ने कंस के पराक्रम से प्रसन्न होकर के ये प्रदान किया था धनुष। पर धनुष देते समय सावधान भी किया था कि कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। बड़ा विशाल धनुष था। जैसे भगवान उस धनुष के पास पहुंचे, धनुष देख करके बड़े प्रसन्न। दाऊ जी से बोले दादा आज्ञा देव तो ने कहा धनुष से मैं उठा के देख लूं। दाऊ जी बोले लाला अपने मामा जी कोई तो धनुष है, चाहे जैसे देखो कौन रोकेगा। जो पहरेदार खड़े थे अनेक बड़े बड़े असुर, धनुष के रक्षक,
वो सुन करके हंसने लगे, देखो इन बच्चों की बात है। वो कह रहा है उठा लो, दूसरा कह रहा है उठा लो। अरे ये दुध मुँहे बच्चे महाराज का धनुष उठाएंगे? कितने कितने बड़े वीर योद्धाओं ने मिल करके एक साथ इस धनुष को उठा करके यहाँ रख पाया, और ये बच्चा क्या उठाएगा? दाऊ जी संकेत में बोले, लाला तूने को उठा के तो दिखाया दे अब इनको। और जो दाऊ जी की स्वीकृति मिली कि एक निमिष में तुरंत बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक निमिष में सबके देखते बामेन करेण, बाएं हाथ से उठाया। बाएं हाथ से क्यों? दिखाना चाहते हैं देखो मेरे बाएं हाथ का खेल है ये, जिसे आप तूफान समझते हो। सबकी आंखें आश्चर्य में फटी रह गई जब बाएं हाथ में धनुष देखा भगवान के। और ज्यों ही भगवान ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए कि धड़ाम दी से दो टुकड़े हो गए। बोल कृष्ण बलदेव की जय। इतना भयंकर शब्द हुआ धनुष भंग का कि पूरा मथुरा नगर गुंजायमान हो गया। बेचारा कंस तो सिंहासन से गिरते गिरते बचा। इतना भयंकर शब्द, सैनिकों ने देखा तो उनके तो प्राणी निकल गए डर के मारे। हिम्मत बांध के बोले, मारो मारो इन बच्चों को, महाराज का धनुष तोड़ा है इन्होंने। मारने को सारे सैनिक टूट पड़े भगवान के ऊपर। दाऊ जी सावधान थे, अरे कन्हैया जल्दी से आधो टुकड़ा मुंह फेंक दे। सो धनुष का एक टुकड़ा दाऊ जी की ओर उछाल दिया, दूसरा कन्हैया ने संभाल लिया। और उन्हीं टूटे हुए धनुष के टुकड़ों से वो पिटाई करी सैनिकों की कि सैनिक बेचारे भागते ही नजर आए। कंस के पास गए, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने आकर के आपका धनुष ही तोड़ दिया। और जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया कृष्ण ने, पूरा विश्वास हो गया अब तो हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम नहीं बचेंगे। इतना भयाक्रांत हो गया कि अब तो उसे हर काली वस्तु में कृष्ण आता दिखता है। पानी पीते समय जल में काली छाया दिखे तो आ गया कृष्ण। भोजन करते समय दाल में जीरा भी दिखे तो आ गया कृष्ण। ऐसी स्थिति इस कंस की हो गई महाराज। सारी प्रकृति की श्यामलता में घनश्याम नजर आने लगे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे कृष्ण ही कृष्ण, इसकी बुद्धि मन मस्तिष्क में छा गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब रात्रि होने वाली है, ये जान करके भगवान लौट गए विश्राम घाट। कहीं बाबा नाराज ना हो जाएं। एक प्रहर का समय लेके आए थे। जैसे ही लौट करके गए, नंद बाबा बोले, अरे कन्हैया बेटा घूम लियो मेला? हाँ बाबा। झगड़ा तो ना कियो? बोले ना बाबा, हमने काऊ से बात ही ना करी। अच्छा बेटा तो आराम करो, अब सवेरे मेरे संग चलियो, सुबह चौखचो मैं दिखाई दूंगा। रात्रि भगवान ने विश्राम किया बड़े आराम से। पर कंस की तो बेचारे की नींद ही खराब हो गई, नींद ना आ गई। सारी रात थोड़ा बहुत यह झपका लग जाता है नींद में तो भयंकर स्वप्न देखता है। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरयानम विषादनम। स्वप्न देखता है कि मुझे बड़े बड़े भूत प्रेत बुला रहे हैं मिलने के लिए। भूत प्रेतों से आलिंगन हो रहा है। कभी देखता है कि गधे पर बैठ करके पूरे शरीर में तेल लगाए दक्षिण दिशा में जा रहा हूं। ये सब मृत्यु के संकेत हैं। मरने से पहले मृत्यु देवता सूचना देते हैं सजग होने के लिए। तो ये मृत्यु सूचक स्वप्न है। चलते समय परछाई में छिद्र दिखाई देना, छिद्र प्रतीत छायायाम। परछाई में छिद्र नजर आवे, समझ लो 2-4 दिन की मेहमान हो। या सिर अचानक न दिखना परछाई में। सबसे बढ़िया सीधा तरीका है, दोनों कान में उंगली देके बाहर का कोई भी शब्द सुनाई न पड़े, ऐसे शांत वातावरण में बैठे। तो जब बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा तो कान बंद करने पर अंदर से ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। ओंकार की ध्वनि हर प्राणी के भीतर हमेशा गूंजती रहती है, पर मृत्यु से पहले वह शब्द शांत हो जाता है।
तो कान बंद करके भी अंदर से कुछ सुनाई न पड़े तो समझ लो फिर 2-4 दिन के ही मेहमान हो। इस समय कान बंद न करें, इस समय तो सुने, एकांत में फिर बैठ करके कभी अभ्यास करें। बोलो जय श्री कृष्ण। कंस को ये मृत्यु के प्रत्येक संकेत स्पष्ट रूप से प्राप्त होने लगे, इसलिए बेचारा डर के मारे वैसे ही अधमरा हो गया। जैसे तैसे प्रातःकाल हुआ, रात भर इसने अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया। दरवाजे पर कुबल्या पीठ हाथी को खड़ा कर दिया। महावत्स्य का घुसने मत देना उसे भीतर। ये 10,000 हाथी का बल इस कुबल्या पीठ में है, ये निश्चित उसे समाप्त कर देगा। और कदाचित वहां से बच के आ जाए तो चाणूर, मुष्टक, शल, तोसल और कूट, इन 5 बड़े बड़े विशाल काय दैत्यों से, जो बड़े भारी पहलवान थे, उनसे कहा तुम मत छोड़ना उसे, कैसे भी उसे युद्ध की चुनौती दे करके मार देना। इस प्रकार से सारा प्रबंध कर रहा है। प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा चले। कन्हैया बोले बाबा आप आगे चलो, हम बाद में पीछे से आ रहे हैं। तो नंद बाबा तो जाके अपने कंस के सभा भवन में उपयुक्त स्थान पर बैठे। बाद में जब भगवान दाऊ जी के साथ गए तो दरवाजे पर कुबल्या पीठ खड़ा। भगवान बोले महावत, हाथी हटाओ, हम भीतर जाएंगे। सुनता ही नहीं। भगवान समझ गए लगता है हमारे लिए खड़ा है। बद्ध्वा परिकरम शौरी, पीताम्बर उतार के कमरे में बांध लिया और डांटते हुए बोले अम्बाम्बष्टमार्गम नो देह्यम अप्रागमाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधन। ए अम्बष्ट, जल्दी से हमें मार्ग दो, और अनसुनी अब करोगे तो इस कुंजर के साथ, इस हाथी के साथ तुम्हें भी एक थप्पड़ में यमपुरी पहुंचा देंगे। सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, यम के घर पहुंचा देंगे इस हाथी के साथ तुमको भी। क्यों जी, भगवान के हाथ का मरा आज तक गया है यमपुर, यमलोक? अरे भगवत धाम ही जाता है जो भगवान के हाथ से मरता है। तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा हम यमपुरी भेज देंगे? संत दूसरा अर्थ करते हैं, यम साधनम का अर्थ है यमई ही साध्यते इति यम साधनम। यम नियम आदि अष्टांग योगों के द्वारा योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, जिस धाम को प्राप्त करते हैं, एक थप्पड़ में हम उसी धाम में तुम्हें पहुंचा देंगे। महावत ने तो अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा और भगवान की ओर दौड़ा। भगवान पहले से सावधान थे, भागे, परंतु जैसी भागे के गिर पड़े। हाथी ने अपने लंबे लंबे दांतों से पूरा बल प्रयोग करके प्रहार किया भगवान पर, और भगवान ने अगले क्षण करवट बदल के उस प्रहार को बचा लिया। हाथी के लंबे लंबे दांत धरती में जाके लगे, दोनों बेचारे हिल गए। अगले क्षण भगवान फुर्ती से खड़े हुए, दोनों दांत पकड़ के इतनी जोर से झटका मारा कि दोनों दांत हाथ में आए गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत मुंह फेंक दे। तो लंबे लंबे दांत एक दाऊ जी ने ले लिया, एक कन्हैया ने, और वो पिटाई करी महाराज। ये कुछ ही क्षणों में हाथी और महावत गोविंदाय नमो नमः दोनों को मारकर और हाथी के दांत कंधे पर रख करके दोनों वीर जैसे ही सभा में प्रविष्ट भय भीतर, तो सबकी एक साथ दृष्टि श्री कृष्ण बलराम पर पड़ी। और जो कंस ने श्री कृष्ण के हाथ में हाथी का दांत देखा, सोई समझ गया कि लगता है हाथी गया काम से, प्रमाण पत्र साथ में लेके आए हैं। कांप गया बेचारा। अब श्री कृष्ण एक, पर देखने वाली आंखें अनेक, पर सब अपने अपने ढंग से भावना अनुसार पृथक पृथक रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर चित्रण किया। साहित्य में नवरस दर्शाए जाते हैं, श्रृंगार आदि 9 रस, और भगवान रसस्वरूप है। भगवान के श्री अंग में समस्त रस हैं। सुखदेव बाबा एक श्लोक में ही समस्त रसों का गान करते हैं। मल्लानाम सनिर्णणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशु
मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजः। अपने अग्रज दाऊजी महाराज के साथ जब भगवान रंगभूमि में प्रविष्ट हुए तो प्रथम दृष्टि पहलवानों की पड़ी। जो सावधान थे कि कुबलिया पीठ से बच के आया तो हमें सामना करना है, तो मल्लानाम असनिह, पहलवानों को ऐसा लगा मानो वज्र सामने खड़ा है। इतने कठोर भगवान दिखाई पड़े, वज्र की तरह कठोर। यह है रौद्र रस। निर्णाम नरवर, साधारण पुरुषों को भगवान का दर्शन श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में हुआ। नरेशु वरह, नरवरह, श्रेष्ठ नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। यह है अद्भुत रस। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों ने जब प्रभु को देखा तो ऐसा लगा मानो साक्षात अनंग अंग रूप में प्रकट है, अंग धारण करके प्रकट है। मूर्तिमान कामदेव, यह है श्रृंगार रस। गोपानाम स्वजन, ग्वाल वालों को लगा हमारा सखा आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, और दौड़ पड़े सब मिलने को कन्हैया से। यह है सख्य रस, हास्य रस। असताम क्षिते भोजाम शास्ता, जो दुष्ट प्रकृति के राजा बैठे थे, असत दुष्ट, उन दुष्ट राजाओं ने जब भगवान के हाथ में हाथी का दांत देखा तो सब घबरा गए। उनको भगवान का दर्शन एक महाशासक के रूप में होता है। ये हम सब का शासक है, जो गड़बड़ करेगा उसी के सिर पर हाथी का दांत पड़ेगा। तो डर के मारे सब शांत भयभीत होकर के जहां के तहां बैठे रह गए। यह वीर रस। असताम क्षित भुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, देवकी और वसुदेव ने जब भगवान को देखा, इस मल्लशाला में, इस रंगशाला में राजकीय बंदियों को भी बुलाया गया है। देवकी, वसुदेव, उग्रसेन आदि ये भी सब आए हुए हैं। अंतर इतना है कि सर्वसाधारण जनता के बीच नहीं बैठ सकते, इनके बैठने का अलग प्रबंध है। राजा के बंदी हैं, ये भी देख रहे हैं। तो जब देवकी वसुदेव जी की, क्योंकि स्वपित्रो बहु द्विवचन है, नंद बाबा तो अकेले एक हैं, तो द्विवचन में देवकी और वसुदेव का ही संकेत है। स्वपित्रो शिशु, उन्हें अपना वही लाला दिख रहा है। देखो 11 साल पहले जिसको हमने इतना छोटा सा नंद भवन में छोड़ा था, आज देखो कितना बड़ा हो गया। तो उनके हृदय में वात्सल्य भी उमड़ रहा है लाला से मिलने का। पर इतने वर्षों के बाद लाला मिला, दुर्भाग्य देखो विधाता का, दैव की अधीनता देखो। सन्मुख बालक वर्षों के बाद मिला हुआ खड़ा है, परंतु हृदय से नहीं मिला सकते, हृदय से लगा नहीं सकते, उसके पास जा नहीं सकते। तो मन में करुणा भी जागृत हो रही है। तो यहाँ पर कारुण्य रस और वात्सल्य रस समन्वित है। नंद बाबा के मन में भी वात्सल्य है। नंद बाबा भी कन्हैया के हाथ में हाथी का दांत देख करके हंसते हुए सखाओं से कहते हैं, देख लिया तुमने, या छोरा को चाहे जितनो समझा दो या कि समझ में ना आवे, मैंने कही लाला मेरे संग में चल, तो संग में आयो ना है, और बाद में आयो तो न जाने कहां से हाथी को दांत ही उठा लाए। देख वे बारे कहा सोच रहे हैं कौन को छोरा है जो हाथी को दांत लिए डोले। तो उनको भी अपना लाला दिख रहा है। परम मृत्युर भोजपते, भोजपति कंस ने जब देखा तो ऐसा लगा मेरी मौत खड़ी है, काल दंड हाथ में लिए। यह है भयानक रस। मृत्युर भोजपते विराट अविदुषाम, अविदुषाम अज्ञानी नाम विराट। भगवान का दर्शन मूर्खों को विराट रूप में हुआ। श्रीधर स्वामी पाद ने तो यही अर्थ किया, अविदुषाम अज्ञानी नाम। तो यहां पर जो राम जी महाराज का जो चित्रण किया गया था रामायण में, तो वहां पर तो गोस्वामी जी ने कहा विदुषण प्रभु विराट में दिखा, और सुखदेव बाबा कहते हैं अविदुषाम विराट, मूर्खों को विराट रूप में दिखा।
तो संभवतः यहाँ पर विराट शब्द का अर्थ भिन्न है। गोस्वामी जी ने विराट भगवान के प्रति संकेत दिया है, तो यहाँ पर बीभत्स का वर्णन है। जो मूर्ख अज्ञानी अविवेकी पुरुष थे, उन्होंने जब भगवान का हाथ रक्त रंजित हस्ती दंत से युक्त देखा, अभी अभी हाथ वो दांत तोड़ा है हाथी का, तो रक्त भी उसमें लगा है, और रक्त रंजित उस दांत को उखाड़ते समय 2-4 रक्त की बिंदु यत्र तत्र शरीर में भी, विग्रह में भी लगी हुई है। तो उन मूर्खों को भगवान के श्री विग्रह में बीभत्स रस का दर्शन हो रहा है। तत्वं परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान का दर्शन हुआ। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्, जिसको संत तत्व के रूप में जानते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान आदि शब्द से संबोधित करते हैं, ये वही परम तत्व है जो कृष्ण रूप में प्रकट है। ऐसा योगियों ने देखा, और ये है शांत रस। वृष्णीनां परदेवता, जो वृष्णवंशी भोजवंशी बैठे हैं, वो भगवान का दर्शन अपने संबंध के रूप में देखते हैं। कोई कहता है हमारा भतीजा है, कोई कहता है हमारा भांजा है। तो यदुवंशियों के भगवान अनेक प्रकार के नाते से जोड़े हुए हैं, तो सब अपना अपना नाता निकाल रहे हैं भगवान को देखकर। यह है भक्ति रस। भक्ति रस से ही भगवान से संबंध जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से रंगम गतः साग्रजः, श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक में ही भगवान के श्री अंग में समस्त रसों का दर्शन कराया, क्योंकि भगवान तो रस स्वरूप ही हैं, सारे रस यहीं से उत्पन्न होते हैं। ऐसी भगवान की दिव्य छटा देखते ही सर्वप्रथम चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने आके खड़ा हो गया। हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, हे नंद के छोरा बलराम, तुम दोनों भाइयों का मैंने बहुत नाम सुना है कि बड़े वीर हैं आप दोनों, इसलिए आओ हम और आप मल्ल युद्ध में कुश्ती करके राजा का मनोरंजन करें। प्रजा का कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना, और हमारे महाराज को कुश्ती बहुत अच्छी लगती है, वो पहलवान हैं, इसलिए हम लोग पहलवानी से मल्ल युद्ध से राजा को खुश करें। भगवान हंस करके बोले थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई। चाणूर बोला क्या कहा? भगवान बोले ठीक ही कह रहे हैं, या तो को हमारी कुश्ती ही देखनी है तो हमारा कोई जोड़दार निकाल। अरे जोड़ीदार कोई मिले तो कुश्ती दिखावे। अब कहाँ तो तेरो पहाड़ जैसो शरीर और कहाँ हम छोटे छोटे छोरा, भला हमारी तुम्हारी कछु कुश्ती है? बाला वयम तुल्य बलई क्रीडश्यामो यथोचितम। अरे जब हम बालक हैं तो यथोचित हमारे जैसा कोई बालक ही होना चाहिए, तो हम दिखाएं अपने हाथ, हमारा तुम्हारा क्या जोड़ा? चाणूर अट्टहास पूर्वक हंसता हुआ बोला अरे कृष्ण बातें मत बना, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनांबर। तू न बालक है न किशोर है, तू तो पहलवानों का भी पहलवान है। भगवान बोले तूने हमारी पहलवानी कहां से देख ली? चाणूर बोला अब तक तो सुनता रहता था कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, विश्वास नहीं होता था, पर अभी अभी मैंने देखा जब तुमने कुबलिया पीड़ हाथी को खेल खेल में मार के फेंक दिया। लील येभ्यो हतोयेन सहस्त्र द्वीप सत्वभृत, खेल ही खेल में तुमने 1000 हाथी का बल रखने वाला हाथी सहजता से ही मार गिराया। भाई तब मुझे भी विश्वास हो गया तुम निश्चित बलवान हो। द्वीप नाम हाथी का, द्वाभ्याम पिबती थी द्वीप, जो 2 बार में पानी पिए, सूंड से पानी भरता है फिर मुंह में डाल के पीता है, तो 2 बार में पानी पीता है, इसलिए हाथी का नाम द्वीप। तो इतने बड़े द्वीप को लील येभ्यो हत, खेल खेल में ही मार डाला, और तुम बच्चे कैसे हो सकते हो? कायरतापूर्ण बात मत करो और आओ मेरे सामने। ब्रजवासी दौड़ के कन्हैया से बोले ए कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, होगी सो देखी जाएगी, पूतना वारे हाथ जऊए दिखाटा। भगवान बोले अच्छा ये बात है, तो ठीक है भैया आजा। वैसे हम काऊ से लड़बे भिड़े में ना आए, बाबा ने मना कर रखी है, पर जो ज्यादा हाथ धो के पीछे पड़ जाए बा छोड़वे बारे उनाए, चलो होगी सो देखी जाएगी। कूद पड़े अखाड़े में श्री कृष्ण,
कूद पड़ा चाणूर। दाऊ जी को देख करके बोला, तुम खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारा साहस हो तो तुम मेरे भैया मुष्टिकासुर से भिड़ जाओ। दाऊ जी बोले, वाह, हम भी यही देख रहे थे कि हमारा कोई जोड़ीदार मिल जाए। तो बले न सह मुष्टिका, बलराम जी मुष्टिकासुर से भिड़ गए। अब तो भयंकर मल्ल युद्ध छिड़ गया। बेचारे नंद बाबा तो कांप गए, हे भगवान, इन छोरन को कितनों समझायो और देख ले कितने बड़े बड़े पहलवानों से भिड़ गए। हे हनुमान जी महाराज, आप ही पहलवान के देवता हो, मेरे लाला की रक्षा करियो। बेचारे देवी देवता मनावे लगे, नंद बाबा तो डर के मारे। उधर भयंकर मल्ल युद्ध छिड़ गया महाराज। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो, अरतनी द्वय अरतनीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। पंजा से पंजा, एड़ी से एड़ी, महाराज बड़े विचित्र दाव पेचे। जो स्त्रियां बैठी थी सभा में वो सब हाहाकार करने लगी, अरे राम राम, सरासर अधर्म हो रहा है। कहां बेचारे छोटे छोटे सुकुमार बच्चे और कहां ये पहाड़ जैसे शरीर वाले दानव। वज्रसार सर्वांगौ मल्लौ शैलेन्द्र सन्निभौ क्वचाति सुकुमारांगौ किशोरौ नाप्त यौवनौ। बेचारे सुकुमार किशोर जिनका यौवन भी नहीं आया, ऐसे छोटे छोटे बच्चों से शैलेन्द्र सन्निभौ, ये पहाड़ जैसे पहलवान युद्ध कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। ऐसे अधर्मपूर्ण सभा में बैठना भी नहीं चाहिए सखी। कुछ चली गईं, कुछ मन मार के रह गईं, देखें क्या होता है। उन बच्चों का नाम बहुत सुना है, हो सकता है कुछ चमत्कार हो गए। परंतु बड़ी देर हो गई, प्रभु पकड़ में नहीं आ रहे। उच्च सिंहासन पर बैठा कंस चाणूर को इशारा करता है, मूर्ख, एक बच्चे से लड़ते कितनी देर हो गई, लज्जा नहीं आती तेरे को? एक मुक्का मार और खत्म कर। जोश आ गया महाराज। स्वामी का संकेत पाते ही दोनों हाथ बांध करके पूरे वेग से दौड़ा चाणूर और पूरी ताकत से भगवान की छाती में मुष्टिका का प्रहार किया। पर भगवान ज्यों के त्यों खड़े रहे और मुस्कुराते रहे। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इव द्विप, जैसे मत वाले हाथी को किसी ने माला फेंक के मार दी हो, ऐसे ही भगवान ने उसके प्रहार को सहजता से स्वीकार किया और मुस्कुराते रहे। तब चाणूर घबरा गया, यहाँ पूरी ताकत लग गई, ये खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा, फर्क ही नहीं पड़ा। हंस के भगवान बोले, तूने मुक्का मारा तो एक थप्पड़ मेरी भी तो खा, और जो घुमा करके एक चांटा मारा तो एक चांटे में चकनाचूर होके चित्त हो गया चाणूर। बोल नंद के लाला की। तो दाऊ जी महाराज ने भी अविलंब मुष्टिका का प्रहार करके मुष्टिकासुर को भी समाप्त किया। सल तो सल आए, उनको भी समाप्त किया। कूट आया तो उसे भी कूट डाला। बाकी के पहलवान अपने आप ही प्राण बचा के भागते नजर आए। शेषा प्रतुद्रवहु मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः। अब तो पहलवानों को प्राण बचाने की पड़ी, सब भागते नजर आए। अपने पहलवानों की ये दुर्गति जब देखी तो उच्च सिंहासन पर बैठा कंस चिल्लाने लगा, बंदी बना लो दुष्ट बालकों को, भागने ना पाए। आज एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने हाथ से मार डालूंगा। मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, यह उग्रसेन भी उन्हीं का पक्षधर है। और इस नंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे शत्रु को आश्रय प्रदान किया है। इस प्रकार से न जाने क्या क्या बक बक करने लगा। भगवान समझ गए दीपक के बुझने का समय हो गया। लो ज्यादा बढ़ जाए समझ लो दीपक बुझने वाला है। भगवान ने एक क्षण में ऐसी छलांग मारी कि सिंहासन पर खड़े नजर आए। कंस तो घबरा गया, इतने ऊंचे सिंहासन पर 1 मिनट में आ गया। ढाल तलवार लेने को भागा, तब तक भगवान ने लपक करके उसके सिर के बाल पकड़ लिए। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपारे निपात्यत रंगो पर तुंग मंचा। उच्च मंच पर खड़े भगवान ने बाल पकड़ के झंझकोरा कंस स्मरण दिलाना चाहा, मूर्ख, तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ के विवाह की बेला पर नीचे गिराया था और देवकी नंदन आज तुझे गिराने आ गया। इतना कह के इतनी जोर से धक्का कंस में मारा कि नीचे गिरा। छाती पर पूरी शक्ति के साथ भगवान भी कूद पड़े तो रहे सहे कंस के प्राण भी। गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के मरने के बाद भगवान उसको पकड़ के घसीटने लगे इधर से उधर।
जब देवताओं ने भली भांत देख लिया कि अब इसमें कोई प्राण नहीं बचे, तब आकर के जय जयकार बोलना और पुष्प बरसाना प्रारंभ किया। देवता इस मामले में बहुत होशियार हैं, तनिक भी रिस्क नहीं लेते। कल का क्या भरोसा, कहीं जिंदा बच गया तो। जब देख लिया कि भगवान इसको पकड़ के घसीट रहे हैं, अब इसमें बिल्कुल कुछ नहीं बचा, तो जय जयकार बोली। परंतु सभा में हाहाकार होने लगा। कंस के और भी 8 भाई थे छोटे, उन सब ने आक्रमण कर दिया भगवान को मारने के लिए। तो दाऊ जी ने उन सबको घेर लिया और एक एक करके 8 को दाऊ जी महाराज ने समाप्त किया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति रोती बिलखती आ गई। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल, विलाप करने लगे। तो भगवान ने उन सब देवियों को विविध भांत समझाया और उसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव और नाना उग्रसेन तीनों को बंधन मुक्त किया। मातरम पितरम चैव मोचेत्वाथ बंधनात्। माता पिता को बंधन मुक्त करके जैसे ही प्रभु ने प्रणाम किया, तो बार बार वसुदेव देवकी के मन में जगदीश्वर भाव जगा। विज्ञाय जगदीश्वर, ये तो साक्षात भगवान है, हमारे पुत्र बनके तो प्रकट होके लीला करी है, वस्तुतः है तो परमपिता परमात्मा। ये जान करके देवकी वसुदेव तो हाथ जोड़ने लगे भगवान की ओर। प्रभु ने सोचा कहीं इन्होंने मुझे अभी से भगवान मान लिया तो फिर आगे की लीलाएं तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगी। भगवान ने तुरंत दौड़ करके देवकी माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा, माँ हम आपके बालक हैं, पर दुर्भाग्य देखो आपकी आज तक कुछ सेवा नहीं कर पाए। इतने वर्षों के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य आज मिला, कम से कम अब तो हमें सेवा का अवसर दीजिए। जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी अपने माता पिता, वृद्ध पत्नी, पुत्र, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा नहीं करता, वो व्यक्ति श्वास लेता हुआ चलता फिरता मुर्दे के समान होता है। श्वास लेता हुआ मुर्दा है जो सामर्थ्यवान होकर के भी इनकी सेवा न करे। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरु विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रत श्वसन मृतः। श्वसन मृतः, श्वास लेता हुआ मुर्दा है वो तो। इसलिए माँ मुझे अब तो अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। ऐसी सुंदर मधुर वाणी भगवान ने कही कि देवकी वसुदेव के हृदय में उठता हुआ वह ऐश्वर्य भाव सारा बह गया और ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि दोनों ने दौड़ करके कृष्ण बलराम को अंक में भर लिया, गोदी में बैठा लिया और इतना प्रेमाश्रु प्रकट हुआ कि दोनों भाइयों का अभिषेक ही कर दिया। नंद बाबा को भगवान ने उसी क्षण मथुराधीश्वर घोषित कर दिया और कहा, नाना जी आप तो जानते हो हम यदुवंशी हैं, इसलिए हम तो राजा बन ही नहीं सकते। ययाति का शाप जो लगाया हमारे वंश को, ययाति शापाद यदुभिर नाशितव्यम नृपासने। आप राजा बने, हम आपके दास बन के सेवा करेंगे आपकी। जब लोगों को पता चला, जो यदुवंशी कंस के आतंक से इधर उधर भाग गए थे प्राण बचा के, उन्हें जब पता चला कि हमारे महाराज उग्रसेन पुनः मथुरा के अधिपति बन गए, तो सब दौड़ दौड़ करके पुनः वापस मथुरा में आ गए। और जैसे ही उन यदुवंशियों ने, अब तो बेचारे बड़े वृद्ध हो गए हैं, जर्जरित देह हो गया है, उन यदुवंशियों ने जब लौट करके श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन किया, तो जितने बुढ़े थे वो सब जवान हो गए और केवल युवक ही नहीं हुए, सब अनंत शक्ति संपन्न हो गए भगवान के श्रीमुख के दर्शन मात्र से। तत्र प्रवयसोप्यासन युवानौ ते बलौजसः पिबन्तं विपन्दोक्षैर मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुकुंद के मुख कमल का दर्शन करके, उनके दिव्य रूप सुधा का पान करके जितने भी प्रवयसः बुढ़े थे, युवानौ ते बलौजसः, वो युवक बन गए और अत्यंत बलवान हो गए। ऐसा है भगवान के श्रीमुख के अवलोकन का चमत्कार। भगवान तो नित्य किशोर है ही नहीं, भगवान को तो बुढ़ापा कभी छूता ही नहीं, कितने भी साल के हो जाएं, पर भगवान को दाढ़ी मूंछ नहीं आती। नित्य किशोर,
पर उनके रूप में भी इतना चमत्कार है कि जो देखे वो भी युवक बन जाए। सारे यदुवंशी बलशाली युवक बन गए। अब भगवान मथुरा वास करे। एक दिन नंद बाबा से आके बोले, बाबा अब आप ब्रज को प्रस्थान करो और मैया को विश्वास दिलाना कि मैं अवश्य दर्शन करने के लिए लौटूंगा। सत्य तो यह है बाबा, जो माता पिता लालन पालन करते हैं, सच्चे माता पिता वे ही कहलाते हैं। जन्मदाता से भी बढ़कर के महत्व उनका होता है जो लालन पालन करें। सपिता साच जननी यौ पुष्णीताम सपुत्रवत। मैं अवश्य आऊंगा। और इतना कह करके विविध भांत रत्नाभूषण दे करके नंद बाबा को विदा करने लगे। नंद बाबा को ये रहस्य पता चल चुका है कि श्री कृष्ण बलराम दोनों ही वसुदेव नंदन हैं। वसुदेव जी ने भी सजल नेत्र नंद बाबा को हृदय से लगाया, मित्र तुमने जो मेरा उपकार किया है उसको मैं जन्म जन्मांतर में भी उससे उऋण नहीं हो सकता। अधिकार तुम्हारा है, तुम यदि आज्ञा दो तो श्री कृष्ण बलराम रुके, अन्यथा तुम्हारे साथ ही जाए। नंद बाबा ने वसुदेव जी को हृदय से लगा के कहा, मित्र मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि तुम 8 पुत्रों के पिता बने और कोई यदि तुमसे पूछे बेटे का सुख क्या होता है तो तुम्हें नहीं मालूम, बच्चे को कैसे खिलाया जाता है ये भी तुम्हें पता नहीं। और जबकि 8 पुत्रों के पिता बने और इस दुष्ट कंस ने चुन चुन के सब मृत्यु के घाट उतार दिए। आज वर्षों के बाद तुम्हारे सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, तो अब इस पर मैं कोई ग्रहण लगाना नहीं चाहता। मित्र आनंद से बालकों के सानिध्य का सुख लीजिए। अरे हमने तो फिर भी इस वृद्धावस्था में बहुत कुछ बालकों का सुख देखा, तुम तो सर्वथा उससे वंचित हो। इतना कह के नंद बाबा सजल नयन पूरयन् अश्रुभिर्नेत्रे सह गोपैर् ब्रजं ययौ। बारंबार श्री कृष्ण बलराम को अंक में भरकर सजल नयन ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा वृंदावन को प्रस्थान किए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर वसुदेव जी ने सर्वप्रथम 10,000 गायों का दान किया जो जन्म के समय संकल्प लिया था। वो संकल्प आज पूर्ण किया। और गर्गाद यदुज कुलाचार्यात गायत्रम व्रतमास्थितम्। अपने यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य जी को बुला करके शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई और द्विज बना करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजे। सांदीपनी मुनि की सन्निधि में उज्जैन में जाकर के भगवान ने सांगोपांग शास्त्रों का अध्ययन किया और 64 दिन में ही 64 कलाएं सीख ली। गुरुदेव समझ गए बालक असाधारण है, तो ऐसे विद्यार्थी से दक्षिणा भी असाधारण ही लूंगा। और हो सकता है, मुझे तो ऐसा विश्वास हो गया कि साक्षात प्रभु परमात्मा ही प्रकट होकर पधारे हैं मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने। मुझे अपने गुरुदेव का वचन याद आ गया। सांदीपनी मुनि अपने गुरुदेव के अनन्य भक्त थे। गुरुकुल में रह के जब पढ़ते थे सांदीपनी, तो इनके गुरुदेव एक बार पागल हो गए और इतने विक्षिप्त हो गए कि जो सामने आए उसी को मारना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण सारे विद्यार्थी गुरुकुल खाली करके भाग गए। केवल सांदीपनी मुनि ने विचार किया, सारे विद्यार्थी भाग गए, यदि मैं भी भाग गया तो मेरे गुरुदेव की सेवा कौन करेगा, इनका ध्यान कौन देगा। ऐसा सोच के सांदीपनी मुनि ने गुरुकुल नहीं त्यागा और गुरुदेव की सेवा में लगे रहे, उनका उपचार करते रहे। और विक्षिप्त अवस्था में गुरुदेव ने कई बार इन पर प्रहार किया तो घायल भी हो जाते थे, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। सेवा करते करते अंत में अपने गुरुदेव को स्वस्थ कर ही लिया। जब सावधान हो गए, गुरुदेव होश में आए तो एक दिन पूछा, बेटा संदीपनी और विद्यार्थी सब कहाँ हैं? तब इन्होंने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आप ठीक हो गए? आपको नहीं मालूम, आपकी इस विक्षिप्त अवस्था में सारे विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ के भाग गए, गुरुकुल खाली पड़ा है। गुरुदेव बोले, फिर तुम क्यों नहीं भागे?
उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं भी चला जाता तो फिर आपका ध्यान कौन रखता, सेवा कौन करता। गुरुदेव गदगद हो गए। सांदीपनी को अंक में भर के कहा, पुत्र तूने जिस समर्पण भाव से मेरी सेवा की है, मेरा आशीर्वाद है, तेरा शिष्य तो स्वयं परमात्मा प्रकट होकर स्वीकार करेंगे, स्वयं ईश्वर तुम्हारे शिष्य बनेंगे। सांदीपनी को लगा कि आज वही वचन गुरुदेव का सत्य हो गया, ये बालक साधारण नहीं हो सकता। जब भगवान ने घर जाने की अनुमति मांगी, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करूं, क्या गुरु दक्षिणा दूं। तब इन्होंने अपनी धर्म पत्नी से परामर्श करके मांगा, पुत्र बरसों पहले हमारा एक बेटा समुद्र में डूब के समाप्त हो गया था, तुम्हारी गुरु माता सदा उसकी याद में रोती रहती है, या तुम देना चाहते हो तो वही पुत्र हमें ला करके दो। भगवान बोले जो आज्ञा, और चल पड़े तुरंत दाऊ जी के साथ। समुद्र के तट पर जाके सागर का आह्वान किया। सागर तुरंत हाथ जोड़ के प्रकट हुआ, प्रभु आज्ञा। भगवान बोले गुरु पुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरुदेव का पुत्र ला करके दो। समुद्र ने कहा, सरकार मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर मेरे जल में एक असुर रहता है पंचजन, उसने चुराया हो तो पता नहीं। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए, पंचजन का वध किया, बालक नहीं मिला, परंतु पंचजन जिस शंख में छुप के रहता था वो शंख प्राप्त हो गया, इसको कहते हैं पांचजन्य शंख। वही पांचजन्य शंख भगवान के कर कमल में विभूषित हुआ, और उस दिव्य शंख को लेकर के भगवान समुद्र से बाहर निकलकर सीधे यमपुरी पहुंच गए। और यमराज के दरवाजे इतनी जोर से पांचजन्यों की ध्वनि करी कि यमराज कांप गए, दौड़े दौड़े बाहर आए, भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया। लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम, आप तो साक्षात नारायण हैं जो लीला पुरुषोत्तम इस दिव्य रूप में प्रकट भय हो, कहिए महाराज मेरे यहाँ कैसे पधारे, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान ने सीधा आदेश दिया, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। ये मेरा आदेश है, मेरा गुरुदेव का पुत्र कर्म बंधन में बंध करके कहीं भी पड़ा हो, उसे समस्त बंधनों से मुक्त करके मेरे सामने ले आओ। जो आज्ञा महाराज। यमराज ने दौड़ लगाई, पूरा बही खाता खुलवाया, भाई देखो कहाँ है, जानकारी लेकर के सारा खाता बंद किया उस गुरुपुत्र का, और ज्यों का त्यों ला करके बालक भगवान को प्रदान किया। भगवान भी प्रसन्न हो गए, यमराज को आशीर्वाद दिया। पर यमराज कहते महाराज और कोई सेवा, बोले बस हम बड़े प्रसन्न हुए, तुमने हमारा आदेश का पालन किया। यमराज ने एक बार भी नहीं कहा महाराज चल के घर को पवित्र कर दो, क्योंकि जानते हैं कहीं ये भीतर घुसे तो हमारे भीतर के जितने पापियों का दल है वो सब इनके घर में घुस जाएगा, सब भगवत धाम के अधिकारी बन जाएंगे इनका दिव्य दर्शन करके। इसलिए दरवाजे पर ही दंडवत प्रणाम करके वहीं से प्रभु को विदा किया। भगवान गुरुपुत्र लेकर के गुरुकुल में आए और गुरुदेव को प्रदान किया। आप बरसों पुराना मृत पुत्र जिसको पुनः जीवित प्राप्त हो, उस माता पिता के आनंद का तो ठिकाना ही क्या है। अनंत अनंत आशीर्वाद देते हुए गुरुदेव और गुरु माता ने गोविंद को विदा किया। भगवान दाऊ जी के साथ लौट करके मथुरा आए और